आप सोचते हैं बदनजरी कोई चीज ही नहीं है? जो लोग याददाश्त चाहते हैं हमारी अच्छी हो जाए, जो लोग कुरान हिफ्ज करते हैं, जो लोग मस्जिदों में बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, या जो लोग चाहते हैं कि हम एमए कर लें, बीए कर लें, फलां डिग्री ले लें, यूपीएससी क्रैक कर लें, जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनका तबीयत चाहती है कि हम फलां इम्तिहान में नंबर 1 आ जाएं, पढ़ते भी अच्छा है, किताबें भी हैं, मां बाप भी साथ देते हैं, उस्ताद भी अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी नजरें नापाक हैं और नापाक नजरों की वजह से याददाश्त पर असर पड़ जाता है। और उस वक्त जब याददाश्त को साथ देना होता है, जब याददाश्त को वो कलम चलाना होता है, या याददाश्त के जरिए पेपर में आगे बढ़ना होता है, तो गंदी निज़ामों की वजह से इंसान का दिमाग उस वक्त काम नहीं करता, वो गंदगी उस वक्त भी जहन में रहती है। तो इस वजह से वो सब कुछ होने के बावजूद कभी इम्तिहान में पास नहीं हो सकता है। आप समझते हैं कि सिर्फ बदनजरी जो है रूह की बीमारी है? रूह की बीमारी थोड़ी है, रूह से जिस्म में उतर गई। बड़े बड़े लोग दुआएं कर रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हुई हैं, लंबी लंबी तस्बीहात, इतना कुछ करते हैं, लेकिन निगाह गंदी है। अब गंदी निगाह होने की वजह से तमाम तस्बीहात, तमाम अमाल, तमाम तिलावतें कोई अल्लाह के हुजूर कबूल नहीं हो रही हैं। सारी की सारी वहीं रखी की रखी, धरी की धरी रह गई। अब सोचता है कि मैं इतना कुछ करता हूं, कामयाब नहीं होता, लेकिन अपने दिल के आईने में झांक कर नहीं देखता कि भाई मेरी निगाह ने, उसकी गंदगी ने तमाम माशरे को, मेरे जिस्म को, मेरी रूह को नापाक कर दिया है। बदनजरी की वजह से दिल सख्त हो जाता है, बंदे का दिल सख्त हो जाता है बदनजरी की वजह से। गंद देख देख के, सोच सोच के। अब बदनजरी अकेले मर्द ही थोड़ी करते हैं, तुम भी सुनो, सिर्फ मर्दों की निगाहें गंदी नहीं है, औरतें भी इस बीमारी में मुब्तला है। अगर मर्द किसी पर गंदी निगाह डाले वो भी गुनहगार है, अगर औरत किसी मर्द पर गंदी निगाह डाले वो भी गुनहगार है। उसको भी तो चाहिए कि अपनी निगाह गंदी ना डाले किसी के बेटे पर, किसी के भाई पर, किसी के बाप पर। अगर आपकी निगाहें नापाक हो गई तो फिर पूरा जिस्म नापाक है। जिस तरह बाहर से वजू करते हैं और जिस्म पाक नजर आता है, इसी तरह जब तक निगाह पाक नहीं होगी अंदर का वजू नहीं होने वाला। निगाह की पाकी निहायत जरूरी है, इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी ध्यान से, बहुत सारे लोग हैं आप में जो अच्छा काम करते हैं, जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, जो यतीमों की खबरगिरी करते हैं, जो लोगों को कपड़े बांटते हैं, जो मोहताजों की जरूरतें पूरी करते हैं, फिर वो दुआएं भी करते हैं कि हमारे रब, हमारे खुदा हमें फला चीज मुहैया कर दे, हमारा फला दुख दूर हो जाए, लेकिन वो दुआ कभी कबूल होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा नेकी के अमल करने वाला है लेकिन इसकी निगाह गंदी है, ये अपनी निगाह दूसरों की बेटियों पर गंदा तरीके से डालता है, ये अपनी निगाह दूसरों की बेटियों पर गंदा तरीके से देखता है, तो जो अल्लाह की जात है, जो खुदा की जात है, वो गंदी निगाह वाले को अपना दोस्त कभी नहीं रखता है। उसने भी प्रोटोकॉल तय किए हैं। हम कहते हैं ना, दोस्त हमारा हो, बढ़िया हो, टैलेंटेड हो, कोई रईस आदमी हमारा यार बन जाए, कोई ओहदेदार हमारा यार बन जाए, कोई रिश्तेदार तरक्की कर जाए, हम रिश्ते निकालने लगते हैं उससे। अल्लाह ताला ने भी तय किए हैं, प्रोटोकॉल्स तय किए, मापदंड बनाए इसके, कौन लोग होंगे जो खुदा के दोस्त होंगे। ठीक है, लोगों को खाना खिलाना अच्छी बात है, कपड़े बांटना अच्छी बात है, गरीबों की मदद अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इन नेकियों के साथ किसी की बहन और बेटी पर गंदी निगाह डालता है, उससे जिना का इरादा करता है, उससे बदखुल्की का इरादा करता है, गर्चे वो उस तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन अल्लाह को इसकी ये गंदी निगाह नहीं पसंद है। ये जितनी मर्जी दुआएं करता रहे, अल्लाह इसकी दुआ को कबूल नहीं करेगा।